हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्या है ख़ास, तो मैं आपको बता दूं, आज का हमारा ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको फिर एक बार कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो HSSC के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में पूछे गए हैं। और विशेष तौर पे जो एक क्वेश्चंस हैं वो वर्ब्स पे, सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स है और ख़ास तौर से इडियम्स पर पूछे गए हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आपसे लगभग पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो ऐसे क्वेश्चंस है बार बार जो है रिपीट किए गए हैं, हर एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आज हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर देखिए पहली स्लाइड आपके सामने है। पहली स्लाइड जो है इसमें पहला क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स से संबंधित है और इसने पूछा है सिनोनिम्स का मीनिंग, और वर्ड जो दिया गया है वो है ग्रिम। ग्रिम ग्रिम का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ बहुत ही विकट हो, विकट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही विकट या जो कठिन या इससे संबंधित वर्ड जो माना जाता है ये ग्रिम। तो चार इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, डर्ट, ब्लीक, ब्राइट, चीयरफुल। तो जो है इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी होगा, ब्लीक। ब्लीक का मतलब भी जो है वो इसी प्रकार से धुंधला होता है, विकट होता है। तो इसलिए जो है आप इसका मीनिंग जो है ग्रीम का सिनोनिम्स होता है वो आपका ब्लीक है, इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें एंटोनिम्स पूछा गया है, मर्की। मक्खी का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका धुंधला, यानी कि अस्पष्ट जिस चीज़ के लिए। तो यहाँ इसका जो चार है, स्लशी है, मडी है, डार्क है, क्लियर है। तो यहाँ इसका जो सिनोनिम्स करेक्ट, सॉरी इसका एंटोनिम्स जो करेक्ट है आंसर वो क्या है, इसका क्लियर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पर एक इडियम है, टू बिड अड्यू। टू बिड अडीव, यहाँ इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है टू से गुड बाय। इसका मीनिंग होता है टू से गुड बाय, किसी को अलविदा कहना इसका मीनिंग होता है। टू वेलकम ए फ्रेंड, टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, टू वर्क टुगेदर और समथिंग, टू ऑफर समथिंग टू ए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग। एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज, जब एग्जाम में बैठते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने पक्का कर लेना इस चीज़ को कि जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लें आपने किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना है। चाहे आपका ऑप्शन श्योर फर्स्ट ऑप्शन हो, फिर भी आपने चारों ऑप्शन पढ़े बगैर आपने अपना आंसर डिसाइड नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कई आंसर मिलते जुलते से होते हैं, बहुत डिफरेंस बहुत ही माइनर होता है उनमें, तो यहाँ ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हो आपने किसी को ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंटेंस गिवन कंटेन वन मिस्टेक या वन और मोर मिस्टेक। तो इसमें सेंटेंस है, तो चार जो सेंटेंस नीचे दिए गए, इस चारों सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा हमने वो फाइंड आउट करना है। और ऊपर जो सेंटेंस दिया था, फर्स्ट हैरी पॉटर बुक केम टू 20 ईयर्स सिंस। तो इसका मतलब करेक्ट जो है इसका क्या सेंटेंस बनेगा, यानी किसने एक आइडिया दिया है कि इसका करेक्ट सेंटेंस, आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा। पहला है, द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज्ड 20 ईयर्स एगो। द हैरी पॉटर्स फर्स्ट बुक वाज रिलीज्ड 20 ईयर्स बैक। द हैरी पॉटर्स बुक फर्स्ट बुक केम आउट 20 ईयर्स बैक। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक रिलीज सिंस 20 ईयर्स एगो। अगर स्टूडेंट अब बात करते हैं हम चार ऑप्शन में से, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज 20 ईयर्स एगो। अब इसमें क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और हैरी पॉटर यहाँ पर नाउन है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी है।
तो ये एक सीक्वेंस होता है, अगर वीडियोज़ में ध्यान से देखा हो, मैंने बताया भी था ये कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, ये एक प्रोसीजर होता है। तो ये इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है आपका बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें करेक्ट फॉर्म आपने चूज करनी है, कौन सी है? सेंटेंस है द टीचर वॉज नॉट होप ऑफ सुशील्स सक्सेस। अब इसमें थोड़ा सा सेंटेंस आप देखिए, सेंटेंस पास्ट का फुली आपको पता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, होपिंग, अनहोप, होपफुल, बिलीविंग। अगर हाँ यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ पर इसने पूछ तो लिया ऊपर की वर्ब बतानी है। एक्चुअल में जो इसमें दिए गए हैं सेंटेंस, सॉरी जो 4 वर्ड दिए गए हैं, लगभग सारे के सारे वर्ड ये एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ हमने इन्हीं में से किसी एक का करेक्ट ऑप्शन चुनना है, और करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? होपफुल आएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जो है सी, होपफुल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, सिनोनिम्स बताना है अपने इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नया खोजना, नई चीज़, नया, कुछ नयापन कह सकते हो, कुछ नया, न्यू, नथिंग लाइक दिस, नोवेल। तो इसके अंदर ऑप्शन है पॉपुलर, सेम, नोवेल, मॉडल। तो यहाँ आपको पता भी चल गया होगा, सही ऑप्शन इसका नोवेल होता है। इसका मतलब भी होता है न्यू वन, समथिंग न्यू। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में एंटोनिम्स पूछा गया है। वर्ड है आपका बोरिंग, सबको पता है बोरिंग का मीनिंग क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, इंटरेस्टिंग, ब्रेव, इंटेलिजेंट, काइंड। आई थिंक ये सबसे आसान है, आप सबको इसका आइडिया हो गया होगा कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट फिर एक इडियम आ गया, वंस इन अ ब्लू मून। हिंदी में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढना चाहें तो इसका मतलब होता है ईद का चांद। ईद का चांद, जो बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ होती हो, जो कभी कभार कोई चीज़ होती हो, तो ऐसे काम के लिए हम इडियम यूज़ करते हैं, वंस इन ब्लू मून। 4 ऑप्शन है, एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली, एन इवेंट दैट हैपन्स ऑन द मून, एन इवेंट दैट हैपन्स रेगुलरली, एन इवेंट दैट हैपन्स ऑन ए नो मून डे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, एन इवेंट दैट हैपन्स रेयरली। कोई भी ऐसी घटना जो बहुत ही कभी कभार जो घटना घटती हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इस इडियम का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, उसमें ही बताया गया कि कौन सी मिस्टेक, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 4 ऑप्शन सेंटेंस है, विल यू प्लीज़ लैंड योर्स पेन। तो इसका सही, इसको हमने कैसे करेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, विल यू प्लीज़ लैंड मी पेन, विल यू लैंड मी प्लीज़ योर पेन, विल यू प्लीज़ लैंड पेन टू मी। तो अगर आप इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो ये सेंटेंस आपका जो करेक्ट सेंटेंस है आपका, वो सबसे पहला सेंटेंस आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विल यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यही होता है कि जो वर्ब के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे पास जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमने जो है सही ढंग से एडजस्ट करना होता है। चलिए सेंटेंस नंबर 10 नेक्स्ट स्लाइड में, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बस मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यस्टरडे एक पहचान आपके सामने आ गई, यस्टरडे, लास्ट डे, एगो, बिफोर। तो अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये पहचान होती है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, बिफोर। तो ये सारे के सारे पहचान होते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है, तो इसका मतलब सही इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी। अब देख लीजिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है। पहला वही आंसर है, देखिए आप, ये वाक्य पास्ट का हो गया, यस्टरडे तो पास्ट का सेंटेंस है। पहला ऑप्शन मीट्स प्रेजेंट है, मेट पास्ट है, मीटिंग भी प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस है, और इज मीटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो तीनों ऑप्शन इसके कट हैं, केवल ऑप्शन बी आपके सामने बचता है जो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, सिनोनिम्स पूछ लिया गया फिर एक बार इस वर्ड का, और इस बार वर्ड दिया गया इनफिनिट। इनफाइनाइट बोल देते हैं या इन्फिनिट, अनंत जिसको हम बोलते हैं, अनंत, बहुत ही ज़्यादा मीन्स बड़ी मात्रा में होता है अनंत। तो 4 फेमस, लिमिटेड, काउंटलेस
और स्कर्स। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो इन्फिनिट का सिनोनिम्स है वो हमारा है काउंटलेस। तो यहाँ इसका वर्ड सही ऑप्शन क्या होगा? काउंटलेस। लिमिटेड इसका एंटोनिम्स तो हो सकता था, लेकिन सिनोनिम्स में इसका काउंटलेस बनाएंगे, अनंत, जिसको अनगणित कह सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स भी है। नेक्स्ट में एक पूछा गया एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स पूछा गया है वर्ड अराइवल। बिल्कुल ही कॉमन है, अक्सर आपने बहुत बार सुना होगा ये, खास तौर से अराइवल और डिपार्चर, दो वर्ड्स बड़े कॉमन वर्ड सुनते हैं। अराइवल पहुंच, डिपार्चर प्रस्थान। तो हर आप देखते हैं कि किसी भी एयरपोर्ट पे आप देखें लिखा हुआ दिखेगा आपको, या रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी आपको अराइवल डिपार्चर जो है ये चीज़ें नोटिस बोर्ड पे ये चीज़ें लिखी मिलती हैं। तो यह तो बिल्कुल ऑप्शन है इसका, तो डिपार्चर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये तो ज़्यादा इसमें बहस करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम। इसमें फिर एक बार ईडियम पूछा गया, उसका मीनिंग आपने बताना है। ईडियम पूछा है टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। टू पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाना, या बहुत अच्छी डिग्री के साथ पास होना, अच्छी यानी सफलता प्राप्त करना। तो टू पास विद ए हाई स्कोर, टू फेल मिजरेबली, टू बेयरली मैनेज टू पास बाय चीटिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, टू पास विद आ हाई स्कोर, यानी डिस्टिंक्शन के साथ पास होना, अच्छे मार्क्स के साथ पास होना। नेक्स्ट सेंटेंस में पूछ दिया इसने कि कंटेनिंग जो सेंटेंस है वो एक या दो मिस्टेक्स हैं सेंटेंस में। हमारे पास है आई नीड गुड स्लीप, स्लीप कि इसका जो है सही ऑप्शन चारों में से कौन सा है करेक्टली? तो आई नीड अ गुड स्लीप, आई नीडिड अ गुड स्लीप, आई नीड द गुड स्लीप, आई नीड्स गुड स्लीप। अगर आप देखिए सेंटेंस को आप नेगेटिव दृष्टि से, डी को ले लीजिए, आई नीड्स, आई के साथ अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एसोरियस नहीं लगता, ये सेंटेंस वैसे रॉन्ग है। अब सी में आ जाइए, आई नीड द गुड स्लीप। अब यहाँ पर क्या है कि जो गुड हमारे पास है, नीड स्लीप ठीक है, नाउन है, और उसके बाद गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो गुड जो है, गुड स्लीप जो है वो कोई विशेष नहीं है, तो इसलिए आर्टिकल दी का प्रयोग यहाँ पर नहीं आएगा, दी नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसलिए रॉन्ग है ये। और बी ऑप्शन में आई नीडेड द गुड स्लीप, यहाँ पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट की कोई पहचान नहीं है कि ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन ए बच गया आपका, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, आई नीड अ गुड स्लीप। अब इसके अंदर भी वही रूल होता है, स्लीप हमारे पास नाउन है, उससे पहले गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आपने आर्टिकल का यूज करना है। लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चूज करना है, इसमें बिल्कुल आसान है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ा सा, तो जिसके आधार पे अगर इससे मिलते जुलते सेंटेंस भी आते तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार, फिर बताता हूँ कि ऑप्शन कौन सा है और क्यों है। तो चलिए, टॉकिंग, टॉक्स, टॉक्ड और टॉक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अंदाजा आई थिंक लगा लिया होगा, फिर बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टॉक। वो क्यों है वो ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट्स, कैन हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज है, और एक बात आपने ध्यान रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाती है, मॉडल जितने भी हमारे पास विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर और टू, यूज टू, ये मॉडल्स हमारे पास है 13। इन मॉडल्स के बाद, इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब के हमेशा आपके पास फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, मीन्स विदाउट इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ टॉक जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, और उम्मीद करता हूँ इस लेसन के जरिए आपको कम से कम इतने सेंटेंस जरूर आपके समझ में आएंगे। सेंटेंस की संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखते कि सेंटेंस के जरिए मैंने आपको कुछ जो कॉमन रूल्स बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको ट्रिक्स और टिप्स जो आपको दिए हैं, वही ट्रिक्स और टिप्स आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको सफल करने के लिए, सफल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायक साबित होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारी ये सीरीज़ है, स्पेशली सीरीज़ हमारी सेट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो चल रही है, तो इसको एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए, और इसे अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।